दोस्तों, जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी कई इंच तक मुड़ी रह जाती है, चाहे वो इस देश के कितने ही बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हों, उनका अगर मजाक उड़ा दिया जाता है, मिमिक्री की जाती है, तो उनका अपमान हो जाता है। लेकिन अपमान के एवज में जो इंसानी जान लगातार ली जा रही है, उसकी चिंता इस देश में ना हाकिम को है, ना बीजेपी को है, ना बीजेपी के वाचाल प्रवक्ताओं को है, और ना ही इस देश की गोदी मीडिया को है। इसी मुल्क के एक कोने में लगातार हिंसा हो रही है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं मणिपुर का। आप कहेंगे इन सब के बीच मणिपुर कहां से आ गया? आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, घिनौनी तस्वीर दिखाऊंगा कि मणिपुर में हो क्या रहा है। उसको देखने के बाद आप रो पड़ेंगे, यकीनन रो पड़ेंगे। लेकिन इस देश की मीडिया को फर्क नहीं पड़ता। रात 9 बजे रंगे पुते चेहरे लेकर साहेब की भक्ति करने वाले इतने बेशर्म हो गए हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जाटों का अपमान दिखाना है धनखड़ के माध्यम से, जबकि खुद जाट मना कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना जाटों का अपमान कतई नहीं है। लेकिन ये मान नहीं रहे। इनको मणिपुर से फर्क नहीं पड़ रहा। मणिपुर में एक साथ इतनी लाशें आपको आज दिखाने जा रहा हूं, आप रो पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज की ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। वो ऐसे वक्त में जब पिछला सत्र जब संसद का शुरू हुआ था, तब एक वीडियो निकलकर सामने आई थी। एक ऐसी वीडियो जिसने बड़े बड़े बीजेपी के धुरंधर नेताओं के मुंह में दही जमा दी थी। सब भाग खड़े हुए थे संसद से। जो मन की बात करते हैं ना घंटों, वो बोल नहीं पाए थे। संसद के गलियारे में 36 सेकंड का आवाज देकर निकल लिए थे। बिल्कुल शब्दावली का ये इस्तेमाल करूंगा, निकल लिए थे। अंदर सिलेंडर वाली मैडम चीख रही थी, बता रही थी छत्तीसगढ़, बता रही थी राजस्थान, बता रही थी पश्चिम बंगाल, बिहार। लेकिन इन सब के बीच अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो ये घिनौनापन, भोड़ापन इस देश की मीडिया कर रही है कि बार बार साहेब, उनकी सरकार, बीजेपी इन लोगों को बचाने के लिए एक मिमिक्री को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना डाला है। और ये किसी और ने नहीं, इन्हीं चरण चाटुकारों ने किया है। बिल्कुल। लेकिन आज ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूं। देखिए वीडियो। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है दोस्तों कि किस तरह के हालात लगातार मणिपुर के अंदर बने हुए हैं। यही वो हालात हैं जिसकी वजह से मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में अभी हाल ही में हुए चुनावों के दौरान न मोदी गए न शाह गए, एक भाषण तक नहीं दे पाए, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जानते थे हालत खस्ता हो जाएगी, इसलिए सिर्फ उत्तर भारत में घूमते रहे। कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी तेलंगाना, कभी छत्तीसगढ़। मिजोरम नहीं जा पाए चुनाव का प्रचार करने। और अब मणिपुर से एक तस्वीर निकली है। वहां सुन लीजिए कान खोलकर, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बीजेपी। उसके बावजूद भी तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं दोस्तों, 6 महीने हो चुके हैं दोस्तों, कि हालत संभाले नहीं संभल रही है। लेकिन इस देश में सब चंगासी। ये वीडियो देखी आपने? ये पूरा का पूरा लाशों का अंबार है दोस्तों। ताबूत, जो कॉफिन कहते हैं, उसमें अपनी अपनी पीठ पर लाश में तब्दील होकर लोग लेटे हुए हैं। इनका सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है। क्या सामूहिक तौर पर इन्हें दफन किया जा रहा है। कुल मिलाकर 87 लोग हैं। 87, सही सुन रहे हैं, 87, 87 लोग मर गए मणिपुर में। पता लगा, छाती पीटी वो पाठशाला चलाने वाले ने, छाती पीटी वो काला सफेद करने वाले ने, छाती पीटी एजेंडा चलाने वाले ने, छाती पीटी दंगल करवाने वालों ने नहीं पीटी। ये देश के स्वयंभू राष्ट्रवादी हैं, यानी फर्जी राष्ट्रवादी हैं। एक न्यूज चैनल पर आप उठकर सवाल नहीं पूछते हुए देखेंगे कि वो मोदी और शाह से पूछ लें कि इस देश के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक राज्य, आपके पार्टी का शासित राज्य बुरी तरह से धू कर जल उठा, हैवानियत की हद पार। अब 87 लोगों का सामूहिक दफन किया गया है। वो मर गए, जिंदा दफन नहीं कर रहे हैं, मर गए। तस्वीर देखिए, क्या लिखा है? बेबी शाख 1 मंथ, 1 महीने के बच्चे तक को दफन किया जा रहा है। यहां क्या है? यहां बीजेपी की सरकार है, सब चंगासी। इन्हें दिक्कत किस बात से मालूम है? इन्हें दिक्कत इस बात से है कि कोई इनसे संसद में
जो चूक हुई, बीजेपी के एक सांसद के पास पर गुंडे, मवाली, लफंगे घुसे थे। उनका साथ बीजेपी के सांसद ने दिया था। पास किसका था यह कोई ना पूछे किस मकसद से आए थे। इसलिए इस पूरे मामले को जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को अपमान में तब्दील करके गोदी मीडिया को थमा दिया गया है कि बजाइए झुंझुना रोज रात को 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे, दिन में 5 बजे, 4 बजे बजाते रहिए झुंझुना। वो राहुल गांधी थे जो उस वक्त भी मणिपुर गए थे। इनकी हिम्मत नहीं है, ये मणिपुर छोड़िए मिजोरम तक नहीं जा पाएंगे। चुनाव प्रचार की हिम्मत नहीं थी। ये देखिए एक कॉफिन। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, मिमिक्री से आहत मोदी सरकार और उसके चरण चुंबकों को मणिपुर हिंसा के 87 पीड़ितों का सामूहिक दफन नहीं दिखता। उनमें से एक महीने का बच्चा भी था। एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। ये बीजेपी की सरकार है। जैसे हरियाणा के नूह में हो रहा था तमाशा घूम घूम कर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई फर्क नहीं। इनको क्या फर्क पड़ता है? वो बैठे हैं ना रंगे पुते चेहरे लेकर, ईमान खूंटी पर टांग कर, अपना जमीर साहिब के जूतों के तल्ले कुचलवा कर रख दिया है। एक आदमी आता है बताता है 100 हुए निलंबित। संसद पर सवाल पूछेंगे, सुरक्षा में चूक पर सवाल पूछेंगे। याद करिए राजीव गांधी के समय में 68 लोगों को, एमपीओ को एक साथ निलंबित किया था। इतिहास के पन्ने खोल के दिखाते हैं। 141 सांसदों को एक झटके में निलंबित कर दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे संसद में कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। याद है आपको मणिपुर वाले मामले पर सवाल पूछा था, एक सांसदों को इन्हीं स्पीकर ने बाहर फिकवा दिया था, निलंबित करा दिया था। और जगदीप धनखड़ कहते हैं मैं आहत हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। मोदी जी भी कह रहे हैं 20 साल से मैं यही सुन रहा हूं। यह 20 साल नहीं 40 साल और आने वाले कई पीढ़ियों तक सुनना होगा, क्योंकि आप जैसा राजनेता उनके घर से ताल्लुक रखता है जिसने एक शब्द नहीं उठाया। क्यों नहीं पूछा सवाल अपनी ही सरकार से? आपको एक खर्रा पकड़ाया जाता है, ऐसे सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है जो सदन के अंदर नहीं होते, क्योंकि सवाल पूछने देना नहीं चाहते। मणिपुर की इस घटना पर मैं सरकार से ज्यादा इन गोदी मीडिया के बिके हुए ईमान बेचने वाले तमाम पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूं और थूकना चाहता हूं। आज में क्या आपको मणिपुर में एक सवाल नहीं पूछ सकते? क्या एक की हिम्मत है कि ऊपर लिखकर चला दे मोदी शाह जिम्मेदार, बर्खास्त करो सरकार? नहीं, अब की बार मोदी सरकार हिम्मत है तो चला कर दिखाए। हां, अगर कांग्रेस के एक नेता के यहां से करोड़ों मिल जाते, उसका सीधा कांटेक्ट यही पत्रकार जोड़ देते हैं राहुल गांधी से। हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो पा रही कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह गुंडागर्दी कर रहे थे, उन पर आरोप लग रहे थे तो शाह और मोदी से जोड़ दें। उनसे नहीं जोड़ पाएंगे। उनके घर में पैसा मिला धीरज राव के घर में तो राहुल गांधी जिम्मेदार, ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहा तो मोदी और शाह जिम्मेदार नहीं। मणिपुर में जो मोदी शाह जिम्मेदार नहीं। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। जमीर बेचे हुए लोग हो तुम। और जानना, यकीन कह के चलना, आने वाली पीढ़ी जब आएगी ना तो तुम जैसे लोगों पर धिक्कारेगी, घिन करेगी। नमस्कार।